हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 56 है। अगर आप लोग 55 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म संख्या का चयन करें। जैसे दिया है 15 का संबंध 26 से है, तो किस प्रकार से है, उसी तरह इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें निकालना है। तो देखिए 15 का संबंध 26 से है तो कैसे है। देखिए 15 में अगर हम लोग 11 को जोड़ दें, क्या 15 में हम लोग 11 को जोड़ दें तो हमें क्या मिल गया, 26 मिल जाएगा। उसी तरह इस ऑप्शनों में से हमें ढूंढना है और किस में 11 जोड़ेंगे कि हमारा ये इस पे रूल फॉलो करेगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं, ऑप्शन नंबर बी को उठा लेते हैं और 34 में क्या 34 में 11 ऐड कर देते हैं। 34 में हम लोग 11 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 1 5 3 1 4, कितना मिल गया, 45 मिला ना। तो देखिए 34 संबंधे 45 दिया है ना, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, 34 संबंधे 45, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या है, इस समीकरण पे लागू हो जा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं इसके बारे में और समझते हैं। देखिए कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से अक्षर या अक्षरों का चयन करें। जैसे देखिए दिया है HIK अनुपात K, यहाँ पे दिया है K है ना, तो देखिए KLN। पहले हम लोग इसका समीकरण निकाल लेते हैं। तो देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर हम लोग H में हम लोग 3 जोड़ दें, क्या 3 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, K मिलेगा। उसी तरह I में हम लोग 3 जोड़ दें, क्या मिलेगा, L मिलेगा। और K में हम लोग 3 जोड़ दें, क्या मिल जाएगा, N मिलेगा। क्या मिलेगा, N मिलेगा। उसी तरह P Q S, यानी इनमें भी क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। अगर जब हम लोग P में 3 जोड़ेंगे, अगर 3 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, S मिलेगा। फिर उसी तरह इस Q में 3 ऐड करेंगे, जब इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, T मिलेगा। और इस S में हम लोग जब 3 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, V मिलेगा। यानी STV, यानी इसमें क्या हो रहा है, 3 सब में जोड़ा जा रहा है। तो क्या मिला है, STV। अब STV किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन करें। देखिए दिया हुआ है, इसी ऑप्शन में से हमें विषम निकालना है। देखिए दिया है दुख का संबंध है काला से, लाल का संबंध है खतरा से, स्टार का संबंध है रैंक से, पहिया का संबंध है प्रगति से। देखिए लाल का संबंध किससे होता है, खतरा से ना, तो यानी ये सही है। लाल का संबंध किससे है, खतरा से, ये तो ठीक बात है। अब देखिए किसी का अगर फर्स्ट रैंक आ गया है तो उसको स्टार हो जाता है अपने आप ही, यानी किसी का फर्स्ट रैंक आ गया किसी भी चीज़ में, फर्स्ट रैंक IAS में ही क्या हुआ
IAS में क्या हुआ, फर्स्ट रैंक आ गया, तो क्या होगा, लोग उसे अच्छे से जानकारी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। ये भी सही बात है। उसी तरह ये पहिया है, अगर हम किसी भी गाड़ी में हुआ या मोटरसाइकिल में हुआ, अगर पहिया लगा लें तो उससे हमें क्या मिलेगा, दूरी तय करने को मिलेगा, यानी क्या होगा, दूरी का प्रगति होगा, यानी ये भी सही है। लेकिन अगर दुख होगा तो क्या हो जाएगा, काला होगा, नहीं होगा, यानी उसके जीवन का जितना भी सुख चैन रहेगा सब छिन जाएगा, यानी काला नहीं होगा, सुख चैन क्या होगा, छिन जाएगा। यानी ये तीनों आपस में एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, लेकिन ये क्या है, अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित युग्म अक्षर का चयन करें। तो जहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है MLF अनुपात OOJ, ये दिया हुआ है ना। तो देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद से बना सकते हैं। देखिए M में अगर हम लोग 2 जोड़ दें, M में 2 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, O मिला। उसी तरह L में हम लोग कितना जोड़ दें, 3 जोड़ेंगे तब भी O मिलेगा। और F में हम लोग 4 जोड़ें, जब 4 जोड़ेंगे तो क्या मिल गया, J मिलेगा। उसी तरह यानी पहले 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 4 जोड़ा जा रहा है। उसी तरह हमें इस ऑप्शन में से ढूंढना है और इस क्वेश्चन मार्क पे भरना है। तो देखिए ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद से बना सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग पहला ऑप्शन उठाते हैं, क्या हम इसमें पहला ऑप्शन उठाते हैं और लिखते हैं RIG अनुपात T, यहाँ पे देखिए T है ना, तो यहाँ पे कर लीजिए TLC। तो देखिए R में हम लोग 3 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, R में 3 जोड़ेंगे, 2 जोड़ना है ना, तो R में 2 जोड़ें तो क्या मिलेगा, T मिला। उसी तरह I में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, L मिलेगा। और G में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, G। देखिए यहाँ पे G है ना, तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ C के जगह पे आप लोग K कर लीजिए, K करेंगे तो तभी 4 जोड़ेंगे। अब देखिए G में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, K मिलेगा। क्या मिलेगा, K मिलेगा। यानी 2 3 4 जोड़ा जा रहा है, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ना, इस पर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से शब्द विषम शब्द को चुनना है। क्या, विषम शब्द का चयन करें। जैसे दिया है क्रिकेट, लूडो, शतरंज, कैरम। तो देखिए लूडो हो गया, शतरंज हो गया और कैरम हो गया, ये घर के अंदर खेला जाता है, घर के अंदर, ये घर के अंदर खेला जाता है। लेकिन जो क्रिकेट है ना, ये घर से बाहर है। क्या, इसको बाहर खेला जाता है। यानी ये तीनों घर के अंदर खेला जाता है, लेकिन ये घर से बाहर खेला जाता है। हमसे क्या पूछा है, विषम पूछा है। तो यानी जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट हमारा अलग हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है GH से मोटा है लेकिन M जितना नहीं, M जितना मोटा नहीं है। Q भी M जितना नहीं मोटा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, GH से मोटा है, यानी ये G है, GH से क्या है, मोटा है। यानी जी जो मोटा है उसका मुंह खुला कर दिए। GH से मोटा है लेकिन M जितना नहीं है, यानी M इससे भी मोटा है, G से भी मोटा है। फिर इधर कह रहा है Q भी M जितना नहीं है, यानी देखिए यहाँ पे Q है और यहाँ पे M, यानी Q भी M जितना मोटा नहीं है। तो पूछा है सबसे मोटा कौन है। देखिए इन तीनों में भी M सबसे मोटा हुआ है और इसमें भी M सबसे मोटा हुआ है, यानी सबसे मोटा व्यक्ति कौन है, M है। अब M किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों का लाभ होगा ही, अपने दोस्तों का भी इससे
प्रॉफिट कराइए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे धुआं प्रदूषण, यानी धुआं का संबंध प्रदूषण से है तो किस प्रकार, यानी धुआं से होता है क्या, धुआं से होता है प्रदूषण। उसी तरह युद्ध से होता है, यानी युद्ध से क्या होता है, विनाश होगा। क्या युद्ध से विजय होगा, यानी संधि होगा, शांति होगा, नहीं। युद्ध से क्या होता है, क्षति होता है, क्या होगा, विनाश होगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, विनाश भरा जाएगा। यानी अब विनाश किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद से बना सकते हैं। तो वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए 11 में अगर हम लोग 2 जोड़ दें, 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिल गया, 13। फिर 13 में हम लोग 4 जोड़ दें तो क्या मिला, 17। उसी तरह 17 में देखिए फिर 2 जोड़ेंगे, क्या 2 जोड़ेंगे तो 19 मिला। और 19 में फिर हम लोग कितना जोड़ दे, 4। तो 9 4 13, यानी 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23। फिर 23 में हम लोग फिर 2 जोड़ेंगे, 2। अब देखिए 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 4 जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 4 जोड़ा जा रहा है। उसी तरह 23 में जब 2 जोड़ेंगे तो फिर 2 जोड़े, अब क्या जोड़ेंगे, 4। यानी 25 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 29 मिलेगा। कितना मिला, 29 मिला। अब 29 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेनारी ज्ञात करें। जैसे दिया है बिल्ली चूहा प्राणी, क्या दिया है, बिल्ली चूहा प्राणी दिया है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कॉमन क्या है, प्राणी। यानी देखिए ये क्या है, प्राणी है, क्या ये है प्राणी। ठीक, प्राणी में ही बिल्ली भी आएगी, चूहा भी आएगा। यानी प्राणी में चूहा, यानी ये क्या है, चूहा है, और इधर बिल्ली, यानी प्राणी में ही चूहा भी आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा। यानी ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए लोहार का संबंध है संदान से, क्या लोहार का संबंध है संदान से। तो लोहार का एक प्रकार का औजार है, क्या औजार, यानी औजार क्या है, संदान है। यानी लोहार का एक प्रकार का संदान औजार है। उसी तरह बढ़ई का औजार क्या होगा, यानी औजार पूछा है, क्या औजार पूछा है। तो बढ़ई का औजार क्या होगा, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी तो उतना नहीं होता है। कुदाल तो एकदम नहीं होगा। तलवार तो एकदम नहीं है। लेकिन जो आरी है ना, आरी बढ़ई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बढ़ई का हथियार क्या हो जाएगा, यानी औजार क्या होगा, आरी होगा। अब आरी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।